अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। इसका हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स देखेंगे कि अगर इसका ट्रेंड देखें तो डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। तो ये किस लिए वजह से होता है कि हमारे पास रीज़न है। अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस पुलिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोजर, साइज श्रिंक्स हो जाता है। इसी वजह से जो है ना पीरियड्स में ये कम हो जाता है। और अगर व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रुप, न्यू शेल्स आर एडेड, साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शंस की बात करें तो इन द ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक साइज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। तो डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज सेम रहता है। नेक्स्ट इज़ द आयनिक रेडियस। ट्रेंड्स जो है, केटाइंस आर स्मॉलर देन देयर एटम्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी तो ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल की वजह से पूरा शेल ही चला जाता है। एनाइंस आर लार्जर देन देयर एटम्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी पूरा शेल भी आ जाता है इलेक्ट्रॉन लेते वक्त, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या 7 होते हैं तो एक और ले लेता है, तो उसमें शेल्स का इजाफा हो जाता है। मीन 2 अगर और इजाफा ले तो सिमिलर पीरियोडिक एंड ग्रुप ट्रेंड्स आर एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट है, इसमें एक्सेप्शन जो है, अक्रॉस एसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मीन एसो मीन सेम, electronic mean electrons, so same number of electrons, more positive charge is equal to smaller size। तो हमारे पास इनमें क्या हो जाएगा, साइज स्मॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ज़्यादा होगा तो जहरी सी बात है साइज कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, so increases across a period and decreases down a group। रीज़न हमारे पास है कि across a period stronger nuclear pull, harder to remove electrons, down a group outer electrons are further easier to remove। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शंस की बात करें तो बेरिलियम ग्रेटर देन होता है बोरोन, एंड नाइट्रोजन ग्रेटर देन होता है ऑक्सीजन के इन आयोनाइजेशन एनर्जी में, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड एस ऑर्बिटल इन बेरिलियम, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल इन एंड नाइट्रोजन। वो कहता है अगर ये देखें पीरियड में, पहले वो कह रहा है कि पीरियड में बढ़ता है, लेकिन अगर ये देखें बेरिलियम और बोरोन का, तो ये पीरियड में लेफ़्ट से राइट बोरोन बाद में आता है, पहले बेरिलियम आता है। तो बेरिलियम जो है इसका फिर भी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और ऑक्सीजन का अगर ट्रेंड के लिहाज से देखें तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा बनती है, लेकिन है नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन 6 ग्रुप में है और नाइट्रोजन 5 ग्रुप में। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा बननी थी, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इसमें पी एन ऑर्बिटल नाइट्रोजन में पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, और इसी तरह बेरिलियम में फील्ड एस ऑर्बिटल है। तो इस वजह से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बोरोन से, और नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम्स गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अगर इसका बात करें तो इसका भी वही ट्रेंड है, जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप।
Reason is the across a period nuclear charge increases. Atom wants to gain electron down a group large size, less attraction for incoming electrons. Next, when we talk about the exceptions of इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़ीरो होती है क्योंकि उसमें तमाम शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। सो इसको हम फुल शेल्स भी कह सकते हैं। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वाई द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस दैन फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स। क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, इस वजह से क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ क्लोरीन से कम होता है और इस साइज़ की कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन p ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो क्या होता है, क्लोरीन की यानी कि वो बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity means tendency to attract bonding electrons. So ट्रेंड्स की बात करें तो इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है। डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। रीज़न वही है, स्मॉलर साइज प्लस मोर न्यूक्लियर चार्ज, स्ट्रांगर पुल ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अगर डाउन है, लार्ज साइज वीकर पुल है। नेक्स्ट एक्सेप्शंस आ जाती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट ऑक्सीजन डिस्पाइट ऑक्सीजन बीइंग लाइटर बिकॉज ऑफ फ्लोरीन्स साइज स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर पुल। नेक्स्ट इज़ द लास्ट है मेटालिक करेक्टर्स की बात करें। ट्रेंड्स क्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेज एंड ग्रुप्स increases. So reasons: metals lose electrons easily across a period. Atom hold electrons tighter. Next, down a group, atoms lose electrons more easily due to large size. Next is the non-metallic character. Non-metallic character जो है पीरियड में इंक्रीज़ होता है और ग्रुप में डिक्रीज़ होता है। रीज़न हमारे पास है कि नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन ईजियर अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू हायर एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्डर डाउन ड्यू टू लार्जर साइज।